Assalamu alaikum dear student. Hope you all fine. Today we learn question number 2. Simplify the following. Part 1. 81 divided by 16 whole की पावर माइनस 3 बाई 4. सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 बन गया था ना. ठीक है, अब 3 9 टाइम 27 होता है, 3 3 टाइम 9 होता है, 3 1 टाइम 3 होता है, तो 3 की पावर 4 मेरे पास बन गई है 81 की जगह, और 16 का जब मैंने एलसीएम लिया तो वो 2 की पावर 4 बन जाएगी. ठीक है, अब देखें ये माइनस में था, इसकी पावर माइनस में थी ना, माइनस 3 बाई 4. तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ए की पावर माइनस एम, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाई ए की पावर पॉजिटिव एम. ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने इधर यूज़ कर दी है. ठीक है, 1 बाई में किया है तो ये हमारे पास इंटरचेंज हो गए हैं. ठीक है, 16 बाई 81 डिवाइड होल की पावर 3 बाई 4 होगी. 16 की जगह मैं उसकी एलसीएम की जो वैल्यूज़ आई थी वो लिख दूँगी, 2 की पावर 4. इसी तरह 81 की जगह भी मैं 3 की पावर 4 लिख दूँगी. ठीक है, अब पावर को होल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 4. 4 आपस में कैंसिल हो गए, 4 आपस में कैंसिल हो गए. ये आ गई 2 की पावर 3 आ गई, ये आ गया 3 की पावर 3 आ गया. ठीक है, 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है 8. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8. इसी तरह 3 की पावर क्यूब था, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27. तो ये इसका पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ गया. चलें इसी का पार्ट 2 देखें. वो क्या है हमारे पास 3 डिवाइड बाई 4 होल की पावर माइनस 2 डिवाइड 4 बाई 9 होल की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 16 बाई 27. इसमें भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. इसमें भी 1 बाई 3 बाई 4 तो पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर. इसी तरह हमारे पास ये डिवाइड का साइन था ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई में किया तो ये इधर वाली वैल्यू चेंज हो गई है. 9 बाई 4 होल का क्यूब मल्टीप्लाई 16 बाई 27. ठीक है, अब इसको देख लें आप, ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 टाइम 4, 4 बाई 3 होल का स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 बाई 4 होल का क्यूब मल्टीप्लाई 16 बाई 27. चलें जी, अब इनके आपस में सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, क्रॉस में कटिंग कर देंगे. 9 1 टाइम 9, 9 8 टाइम 72 और 9 1 टाइम 9. ठीक है, ये 81 बन गया. अब 27 1 टाइम 7, 27 3 टाइम 81. ठीक है, इसी तरह 16 1 टाइम 16, 16 4 टाइम 64. यहाँ पे 4 आ गया था, 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16. तो ऊपर बस सारे 1 1 हो गया, ऊपर क्या बस सिर्फ बच गया 3 मल्टीप्लाई 4. 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 12. चलिए इसी का पार्ट 3 देख लें. 0.027 होल की पावर माइनस 1 बाई 3. ठीक है, अब 0.027 है. ठीक है, ये किस इक्वल होगा 3 की पावर माइनस 3 के. पॉइंट इधर है ना, राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, तो 3 की पावर माइनस 3 आ गई. अब हमने इसकी जगह क्या लिख देंगे 3 की पावर माइनस 3 होल की पावर क्या थी माइनस 1 बाई 3. ठीक है, आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा. 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा. पार्ट 4 का क्या है हमारे पास अंडर रूट है. ठीक है, उसकी पावर 7 है. एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जेड की पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 जी की पावर 7. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो से रूट था उसको ऐसे लिख लिया 1/7 की फॉर्म में. ठीक हो गया, और कुछ मैंने नहीं किया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं कि x की पावर 14 है. अब एक और आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी ना कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो इज इक्वल टू, हम बेस एक बार लिख के दोनों पावर को आपस में माइनस कर देंगे, m माइनस n हो जाएगा. ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है. y की पावर 21 थी, ये y की बेस सेम थी ना, आपस में डिवाइड हो रहे थे तो y की पावर ऊपर चल जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी. तो x की पावर 14, y की पावर 21 माइनस 14 और z की पावर 35, ये ऊपर माइनस 7 चला गया, 7 ऊपर चला गया, माइनस हो गया माइनस 7. ठीक है, अब देखें x की पावर 14, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा. 35 माइनस 7 करेंगे तो तुम्हारे पास 28 आ जाएगा. ठीक है, अब जो होल की पावर है ना वो सब पावर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी. इधर देखें, x की पावर 14 था मल्टीप्लाई 1/7 हो गया. ठीक है, 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14. y की पावर 7 थी, होल की पावर 1/7 थी, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 7 और 7 कैंसिल हो गए. z की पावर हमारे पास 28 थी, मल्टीप्लाई 1/7 किया, 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28. तो पीछे क्या पावर बच गई है, x की पावर 2 बच गई, y की पावर 1 बच गई, z की पावर 4 बच गई. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. अब पार्ट 5 देख लें. y मल्टीप्लाई 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 होल की पावर n प्लस 1. ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करना कि जो 25 है ना उसकी जगह 5 का स्केल लिख देंगे. 5 डॉट 25 था, 5 का स्केल लिख दिया.
बाकी सब कुछ वैसा ही n+1 माइनस 5 था 25 था, 5 का स्केयर लिख दिया 5 की पावर 2n, ये 5 डॉट 5 की पावर 2n, अब मैंने 3 को लिख सकती हूँ ना +2+1, ठीक है, वो मैंने लिख दिया माइनस 25 की जगह 5 का स्केयर n+1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 5 डॉट ये पावर थी इसकी 2, इसको बाई वाली पावर साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2n+2 हो जाएगा। इसी तरह -5 ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इनकी पावर ऐड हो जाएंगी 5 2n+2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आप देखें 5 डॉट 5 की पावर 2n+2 मैंने अलग कर दिया है क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में इसे कॉमन लूँगी, इसलिए डॉट 5 की पावर 1 पीछे बच गई तो इसको अलग लिख दिया, माइनस ये भी यहाँ पे भी 2 इसको बाय मल्टीप्लाई किया है 5 की पावर 2n+2 हो गया, ठीक है। अब हर किसी में देखिए आप 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रही है ना, 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, सिर्फ y बच गया, 5 लिख दिया, माइनस का निशान माइनस लिखा, 5 की पावर 2n+2 बाय चला गया था, इसकी जगह कुछ नहीं था तो 1 रह गया। इस नीचे वाले स्टेप में देखिए 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन ले ली, पीछे ये वाला 5 बच गया और ये 5 बच गया, 5 डॉट 5 बच गया, माइनस का निशान डाला, उसके बाद 5 की पावर 2n+2 बाय चलेगी, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, ये आपस में हमने कैंसिल आउट कर दिए। 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 डिवाइड बाई 24।